वेलकम दोस्तों, ये हमारी जीडी की थर्ड क्लास है जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए की सवारी करते थे। इसका आंसर है हाथियों की। ये क्वेश्चन जीडी 2022 में पूछा जा चुका है और इन हाथियों को चांदी सोने से सजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1958 और ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो सम्राट अशोक के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के शासन में प्रांतीय राजधानी थी? तो इसका आंसर है 1, 2 दोनों ही। तक्षशिला भी थी और उज्जैन भी थी। ये दोनों ही थी। उज्जैन और तक्षशिला दोनों ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी? तो इसका आंसर है दास कर्मकार। दास कर्मकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के कुल कितने द्वार थे? तो इसका आंसर है 64। 64 द्वार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? इसका आंसर है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश का ही रेशम मार्ग पर कब्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के विजय त्याग कर दिया था? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने युद्ध नहीं लड़ेगा एक कह दिया था कलिंग युद्ध के बाद, और ये कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ और इसके बाद इसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 232 बीसी। 232 बीसी में मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महास्तूप बनाया गया था? इसका आंसर है अशोक। अशोक के शासनकाल में बनाया गया। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? इसका आंसर भी अशोक। ये अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने साल बाद विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर है 8 वर्ष। राजा बनने के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग युद्ध लड़ा जो 261 बीसी में लड़ा गया। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म का बीड़ा उठाया था और यह बौद्ध धर्म उसने कलिंग युद्ध के बाद स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में नहीं स्थित है? इसका आंसर है कंधार। कंधार भारत में स्थित नहीं है। गिरनार है, मस्की है, कलसी है और कंधार भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें, टॉवर्स और 64 द्वार है। 64 द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का था।
तो ये जीडी की थर्ड क्लास थी दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले क्लास में। और आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है। अपने फोर्थ क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।